नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बातें करने वाला हूं स्टॉक सिलेक्शन को लेकर के। जी हाँ, और आपके पोर्टफोलियो के अंदर 30 स्टॉक हैं, 40 स्टॉक हैं, तो कैसे उन्हें आप और ट्रिम करके 15 से 12 स्टॉक के ऊपर आ सकते हैं। जब आपके पोर्टफोलियो के अंदर 12 स्टॉक रहेंगे, 15 स्टॉक रहेंगे, तो दोस्तों आप उनके अंदर अपना ज़्यादा पैसे लगा पाएंगे। जैसे कि अगर आपके पास 30-30 स्टॉक हैं, 40-40 स्टॉक हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके जो जितने भी स्टॉक होंगे उनके अंदर आपने बहुत कम कम पैसे लगाए होंगे। लेकिन जब आप 12 से 15 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखते हैं तो आप उनके अंदर ज़्यादा पैसे देते हैं और जब मार्केट चढ़ता है, ऊपर भागता है, तो आपके पैसे काफ़ी तेज़ी से ऊपर भागते हैं। लेकिन जब आप 12 से 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा। जैसे कि कंपनी वही रखनी होगी जो मार्केट की लीडर कंपनी हो, क्योंकि दोस्तों आप एक कंपनी के ऊपर अपना पूरा पैसा लगा रहे हैं, बेट लगा रहे हैं एक कंपनी के ऊपर। तो कंपनी जो है मार्केट की लीडर होनी चाहिए या फिर मार्केट की लीडर की टक्कर की कंपनी होनी चाहिए। तो 12 स्टॉक मैं आपसे बताने वाला हूं जिनके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। और ये जो कंपनियां मैं आपसे बताने वाला हूं इनके अंदर बैंकिंग के भी जो कंपनी है वो भी आपको दिखाई देंगे, बिल्डिंग मटेरियल्स के भी कंपनी आ जाएंगे, आईटी सेक्टर के भी कंपनी आ जाएंगे। इसके अलावा जो एफएमसीजी कंपनियां हैं वो भी आ जाएंगे और इसके अंदर आपको स्टेबिलिटी दिखाई देगी। और कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जो काफ़ी एग्रेसिव हैं, यानी कि इनके जो प्रॉफिट हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जो कंपनियां हैं इसके मैनेजमेंट हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो जब भी आप 12 से 15 स्टॉक को रखिए तो ध्यान रखिए कि कंपनी वही हो जो आपके बिल्कुल जेहन के अंदर हो। यानी कि जब भी आप किसी कंपनी को खरीदते हैं तो अगर आपके उस कंपनी से कोई जुड़ाव नहीं है तो आप उसे होल्ड नहीं कर पाएंगे। और मार्केट जो है काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है स्टॉक को खरीदने का, कंपनियों के अंदर अपना होल्डिंग्स बनाने का। तो सबसे पहला कंपनी हमने यहाँ पर लिया हुआ है वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट मार्केट की लीडर कंपनी है और अभी ये 3000 के लेवल पर आ गई थी। तो अभी इसका आप देखोगे करंट मार्केट प्राइस तो है 3120 रुपये। तो जब भी ये 3000 के आसपास जाता है, 2980 भी जाता है, 2950 जाता है, तो आपको इसको जरूर खरीदारी करनी चाहिए। दूसरा कंपनी है एस्ट्रल पाइप। ये भी दोस्तों मार्केट की लीडर कंपनी है और पाइपिंग क्षेत्र में ये जो है सबसे नंबर 1 पर है। तो इसके अंदर प्रिंस पाइप भी आ जाते हैं, अपोलो पाइप भी आते हैं और सुप्रीम इंडस्ट्री भी आती है। तो हमने यहाँ पर एस्ट्रल पाइप को चूज किया है। तो ये 1750 के नीचे भी आ गया था, 1800 पे भी आया था। अब इसका करंट मार्केट प्राइस है 1910 रुपये। तो आप यहाँ पर भी इसको खरीदारी कर सकते हैं अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है तो। तीसरा कंपनी है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस जो कंपनी है दोस्तों एनबीएफसी की क्षेत्र में मार्केट की लीडर कंपनी है और ये जो कंपनी है काफ़ी अच्छा इसके हाई CAGR रिटर्न आप देखोगे तो आपको दिखाई देंगे। और ये जो कंपनी है दोस्तों ये 6750 के नीचे आ गया था। 6500 के आसपास भी अगर आपको मिल जाए तो आपको ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए। अब इसका करंट प्राइस है 7000 के आसपास, तो आप चाहें तो आप यहाँ पर भी थोड़ा बहुत खरीदारी करके चल सकते हो। चौथा कंपनी है डिविस लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है, एपीआई के क्षेत्र में मार्केट की लीडर कंपनी है और पिछले 20 साल से एक कंपनी कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी रही है और इसके पास बहुत सारे फ्री कैश फ्लो आते हैं जिसे ये कंपनी जो है इन्वेस्ट करती रहती है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाती रहती है। तो ये जो कंपनी है 4000 के लेवल पर आ गई थी और 3950 के लेवल पर भी आ गई थी। अभी ये 4190 के आसपास ट्रेड कर रही है। जब मार्केट रिकवर किया था तो एक ही दिन में ये 5% से ऊपर भी चढ़ गई थी। तो आप चाहें तो आप इसे 4000 के लेवल पर अगर आपको मिल जाती है तो वेरी गुड, आप यहाँ पर इसको और खरीदारी करके चल सकते हैं। पांचवा कंपनी है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक जो है मार्केट की लीडर कंपनी है। आप यहाँ पर चाहें तो आप ICICI बैंक को भी ऐड कर सकते हैं। तो HDFC बैंक अभी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर आ भी गया है। तो अगर आपको यह स्टॉक 1450 के आसपास मिल जाता है तो आप इसे खरीद करके चल सकते हो। अभी ये 1456 पे ट्रेड कर रहा है। छठा कंपनी हमने लिया हुआ है वो है Naukri.com, यानी कि इन्फो एज। ज़माना जो है डिजिटल का है, इंटरनेट का है, ऑनलाइन क्षेत्रों का है। तो अगर आप
ऑनलाइन क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए naukri.com यानी कि इन्फो एज। तो ये जो कंपनी है 4000 के लेवल पर आ गई थी। अगर आपको ये कंपनी 4000 और 4200-4400 के आसपास मिल जाती है तो आपको इसको जरूर खरीदारी करनी चाहिए। करंट प्राइस है इसका 4450 रुपये। सातवां कंपनी है रिलैक्सो फुटवेयर और ये फुटवेयर सेक्टर में मार्केट की लीडर कंपनी है। इसके नीचे आपको आता है बाटा कंपनी। तो मुझे बाटा कंपनी पर्सनली उतना पसंद नहीं आती है। रिलैक्सो फुटवेयर जो कंपनी है दोस्तों, इसके हाई शेयर आप देखोगे तो ग्रोथ आपको दिखाई दे जाएंगे। रिलैक्सो फुटवेयर की बात करें तो अभी ये 1222 पे ट्रेड कर रहा है और अगर आपको ये स्टॉक 1150-1200 के आसपास मिल जाता है तो आपको इसको जरूर खरीदारी करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। आठवां कंपनी है VBL वरुण ब्यूरेजेस लिमिटेड। तो दोस्तों ये FMCG की कंपनी है, लेकिन ये नए ज़माने की FMCG कंपनी है। तो अगर आपके पास इस कंपनी को लेकर के कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी है दोस्तों, इसके जो दिसंबर के नंबर आते हैं बहुत कमज़ोर आते हैं, लेकिन उसके जो अगले क्वार्टर के नंबर आते हैं, जो अभी क्वार्टर आपका चल रहा है, इसके जो नंबर आएंगे ये काफ़ी अच्छे आएंगे। इसके आगे आने वाले क्वार्टर के भी नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कंपनी के नंबर इतने कम कैसे आ जाते हैं, तो मैं आपसे बता देता हूँ। जो दिसंबर का क्वार्टर चलता है दोस्तों, उसके अंदर ठंडी का मौसम चलता है। तो ठंडी के मौसम में लोग पेप्सी को नहीं पीते हैं, माउंटेन ड्यू को नहीं पीते हैं, इसलिए इसके रेवेन्यू बहुत डाउन चले जाते हैं। तो अगर आपको ये स्टॉक 850-900 के आसपास मिल जाता है तो आपको इसको ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। नौवा जो कंपनी है वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब वायर्स एंड केबल्स में मार्केट की लीडर कंपनी है और ये जो कंपनी है दोस्तों, अभी आपको 2332 पर ट्रेड करती हुई दिखाई दे जाएगी। 2250, 2200, 2300 के आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिल जाता है तो आप इसे खरीदारी करके चल सकते हो एज अ लॉन्ग टर्म के लिए। 10वां कंपनी जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है वो लिया है पीडीलाइट इंडस्ट्री को। तो पीडीलाइट जो इंडस्ट्री है केमिकल क्षेत्र में मार्केट की लीडर कंपनी है और इसके प्रॉफिट काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं पिछले 20 सालों की। और जो कंपनी है दोस्तों, ये भी ट्रेड कर रही है 2369 रुपये। अगर आपको ये स्टॉक 2250, 2200 के आसपास मिल जाती है तो आपको इसके अंदर अपना होल्डिंग जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी कंसिस्टेंट बना करके रखती है। ज़्यादा गिरावट इसके अंदर आपको दिखाई नहीं देंगे। 11वें नंबर का जो कंपनी है वो है हैवेल्स। हैवेल्स जो कंपनी है दोस्तों, FMEG की कंपनी है। ये पंखा बनाती है, कूलर बनाती है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में दिखाई दे जाएंगे। तो काफ़ी हाई इसके CAGR नंबर भी है। तो अगर आपको ये स्टॉक 1150, 1100 के नीचे मिल जाता है तो ज़रूर इसके अंदर आपको बाइंग करनी चाहिए। वर्तमान में ये स्टॉक 1168 पर ट्रेड कर रहा है। 12 नंबर का जो कंपनी है वो है TCS। आप चाहे तो आप यहाँ पर इन्फी को भी ऐड कर सकते हैं, SCL टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से कंपनी इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। लेकिन जो TCS है वो मार्केट की लीडर कंपनी है। तो अगर आपको स्टॉक 3400, 3550 के आसपास मिल जाता है तो आपको इसके अंदर जरूर बाइंग करनी चाहिए। इसका करंट प्राइस है 3520 रुपये। तो हमने यहाँ पर 12 ऐसे कंपनियों का जिक्र किया जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, खरीद सकते हैं। और जब आप इसके अंदर खरीदारी करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी स्टेबल भी बनेगा और आपके पोर्टफोलियो के अंदर काफ़ी अच्छी जो है गिरावट नहीं देखी जाएगी। लेकिन जब आपका पोर्टफोलियो 5 साल 7 साल होल्ड कर लेते हैं तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर काफ़ी अच्छे नंबर से रिटर्न मिलने के चांस पूरे पूरे बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर जितने भी कंपनी हमने ऐड किया हुआ है वो कंपनियां हैं मार्केट की लीडर कंपनी है। तो आप ऐसा करके चल सकते हैं। ज़्यादा स्टॉक रखेंगे दोस्तों तो आपको ज़्यादा माथापेची करनी पड़ेगी, या फिर बाद में आप सोचने लग जाएंगे कौन सा स्टॉक को खरीदें, कौन सा स्टॉक को सेल करें। जब मार्केट गिरता है उसी समय ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए स्टॉक को कब खरीदना है, कब बेचना है, क्योंकि जब मार्केट ज़्यादा गिरता है तो उसी समय लोग ज़्यादा गलती करते हैं। तो इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।